हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पैबली हिंदी पे। तो हमारे इस वीडियो का टॉपिक है शॉपिफाई में न्यू ऑर्डर क्रिएट होने पर ऑटोमेटिकली एसएमएस सेंड करे। यानी कि हम चाहते हैं कि जब भी हमारे शॉपिफाई अकाउंट पे एक न्यू ऑर्डर रिसीव हो, एक न्यू ऑर्डर प्लेस हो, तो ऑटोमेटिकली उस ऑर्डर के डिटेल्स के बेसिस पे हमारे ट्विलियो के अकाउंट से एक एसएमएस सेंड हो जाए कस्टमर को। अब इस चीज़ को हम एक रियल टाइम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। ये मेरा शॉपिफाई का स्टोर है। यहाँ पे मैं एक प्रोडक्ट बाय करता हूँ। तो जैसे कि मान लीजिए मैं फ्राई रिपेलेंट फैन ये मैं बाय करना चाहता हूँ, तो मैं क्लिक करता हूँ बाय इट नाउ पे। और यहाँ पे अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद मैं क्लिक करता हूँ कंटिन्यू टू शॉपिंग पे। सॉरी, 462039 हमने पिन कोड मिस कर दिया। अब हम क्लिक वापस जाते हैं कंटिन्यू टू शॉपिंग पे, कंटिन्यू टू पेमेंट। और मैं यहाँ पे अपनी कुछ पेमेंट डिटेल्स डालता हूँ, जैसे कि कार्ड नंबर, एक टेस्ट कार्ड नंबर और कुछ सिक्योरिटी कोड। दैट्स इट। मैं क्लिक करता हूँ पे पे। तो दोस्तों, जैसे ही मैं पे पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे बताएगा कि ये ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो गया है। जी हाँ, यहाँ पे ये ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो गया है। अब क्या होगा कि जब भी कोई स्टोर पे, जैसे कि मैंने अपने स्टोर पे एक ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस कर दिया है, एक प्रोडक्ट सक्सेसफुली बाय कर लिया है, तो इस ऑर्डर डिटेल्स के बेसिस पे मेरे जो मैंने कॉन्टैक्ट डिटेल्स में नंबर डाला है उस नंबर पे एक एसएमएस रिसीव होगा इस ऑर्डर से रिलेटेड। तो जैसे कि मैं जो एक एसएमएस रिसीव हुआ है आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हेलो आकाश, योर ऑर्डर विल बी डिलीवर्ड एट अरेरा कॉलोनी भोपाल मध्य प्रदेश एंड पिन कोड। तो आपके मन में आ रहा होगा कि ये चीज़ मैंने कैसे की। क्योंकि शॉपिफाई और ट्विलियो इन दोनों का ही आपस में कोई डायरेक्ट लिंक, कोई नेटिव इंटीग्रेशन नहीं है। यहाँ पे मैं एक एसएमएस एप्लीकेशन के लिए ट्विलियो का यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहे तो एसएमएस होराइजन, क्लिक सेंड, बर्स्ट एसएमएस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा किसी और एसएमएस सर्विस का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ट्विलियो का यूज़ कर रहा हूँ। तो आपके मन में यही आ रहा होगा कि हमने इनको दोनों को आपस में लिंक, आपस में इंटीग्रेट कैसे किया कि जब भी मेरे शॉपिफाई को एक नया ऑर्डर रिसीव होता है तो ऑटोमेटिकली ट्विलियो से एसएमएस सेंड हो जाता है उस ऑर्डर डिटेल्स के बेसिस पे। तो इन दोनों को आपस में लिंक करने के लिए आज हमने एक थर्ड सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जिसका नाम है पैबली कनेक्ट। पैबली कनेक्ट बेसिकली एक ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हमने शॉपिफाई और ट्विलियो इन दोनों को आपस में लिंक किया, आपस में इंटीग्रेट किया, ताकि जब भी हमारे शॉपिफाई के स्टोर पे एक नया ऑर्डर रिसीव हो, एक नया ऑर्डर प्लेस हो, तो ऑटोमेटिकली उस डिटेल के बेसिस पे ट्विलियो से हम उस कस्टमर को एसएमएस सेंड कर सके या फिर ऑर्डर का कंफर्मेशन सेंड कर सके। और इस पूरी प्रोसेस की सबसे खास बात यह है दोस्तों कि इस पूरी प्रोसेस को, इस ऑटोमेशन को सेटअप करने के लिए आपको किसी भी तरीके की कोडिंग या प्रोग्रामिंग नॉलेज का होना ज़रूरी नहीं है। एक नॉन टेक्निकल यूज़र भी इस पूरी प्रोसेस को बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल 3 स्टेप्स में कर सकता है। जिसमें पहली स्टेप है कनेक्ट पैबली कनेक्ट टू शॉपिफाई विद द हेल्प ऑफ वेबबुक यूआरएल। तो पहले स्टेप में हम पैबली कनेक्ट में सबसे पहले जाएंगे और पैबली कनेक्ट में जाके एक वेबबुक यूआरएल रिसीव करेंगे, जिसे हम वापस शॉपिफाई में ऐड करके शॉपिफाई और पैबली कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में लिंक करेंगे, आपस में इंटीग्रेट करेंगे। देन आती है हमारी सेकेंड स्टेप, कलेक्ट द ऑर्डर डेटा फ्रॉम शॉपिफाई इन पैबली कनेक्ट। तो सेकेंड स्टेप में हम शॉपिफाई पे जाएंगे और एक टेस्ट ऑर्डर डेटा, एक टेस्ट ऑर्डर प्लेस करेंगे टेस्टिंग के लिए, ताकि जो ऑर्डर की डिटेल्स है वो हम पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सके। और फिर आती है हमारी थर्ड और फाइनल स्टेप जो है सेंड द सेम डेटा टू ट्विलियो फॉर सेंडिंग एसएमएस। तो हमारे फाइनल स्टेप में जो डाटा हमने पैबली कनेक्ट में कलेक्ट किया है, रिसीव किया है, उस सेम डेटा को हम ट्विलियो को सेंड करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, ताकि ट्विलियो की हेल्प से हम एसएमएस सेंड कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारी फर्स्ट स्टेप की से और जाते हैं पैबली कनेक्ट में। तो सबसे पहले हम जाएंगे अपने ब्राउजर में और सर्च करेंगे PABBLY pably.com। pably.com पे जाते ही हम जाएंगे प्रोडक्ट्स पे और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करती दोस्तों ये खुल चुका है हमारे पास पैबली कनेक्ट का लैंडिंग पेज। अब हमें यहाँ पे 2 ऑप्शंस मिल रहे हैं, एक है साइन इन, दूसरा है साइन अप फ्री। मेरा पैबली कनेक्ट पे ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं करता हूँ साइन इन। आप साइन अप फ्री पे क्लिक करके 2 मिनट में अपना पैबली कनेक्ट पे फ्री अकाउंट बना सकते हैं। अब हम जाएंगे वापस कनेक्ट पे और क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पे।
एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही दोस्तों ये खुल चुका है हमारे पास पैब्लिक कनेक्ट का डैशबोर्ड। यहाँ हम क्लिक करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो पे और अभी हमसे पूछ रहा है इस वर्कफ्लो का नाम। तो मैं इस वर्कफ्लो को नाम देता हूँ शॉपिफाई टू ट्विलियो, शॉपिफाई टू ट्विलियो और क्लिक करता हूँ क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही अब मुझे यहाँ पे दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, पहला है ट्रिगर, दूसरा है एक्शन। अब आप मुझसे पूछेंगे कि ये ट्रिगर और एक्शंस क्या है। तो ट्रिगर और एक्शन बेसिकली दो कॉन्सेप्ट है, दो प्रिंसिपल्स है जिसके बेसिस पे ये पूरा ऑटोमेशन काम करता है। जिसमें ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपन्स, यानी कि जब ऐसा हो, और एक्शन कहता है डू दिस, यानी कि ऐसा करे, जब ऐसा हो ऐसा करे। तो आज के हमारे इस यूज केस में जब भी शॉपिफाई पे एक न्यू ऑर्डर रिसीव हो तो ऑटोमेटिकली ट्विलियो से एसएमएस सेंड करे। तो हम चलते हैं सबसे पहले अपने ट्रिगर विंडो की तरफ और चूज ऐप में सर्च करते हैं आज के हमारे इस वीडियो का पहला एप्लीकेशन जो है शॉपिफाई एंड उसके बाद ट्रिगर इवेंट्स। यहाँ पे हमें कई सारे ट्रिगर इवेंट्स है दोस्तों, लेकिन हम चाहते हैं कि जब भी एक नया ऑर्डर प्लेस हो तो हमें डेटा सेंड करे शॉपिफाई पैब्लिक कनेक्ट को। तो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे आज की इस वीडियो के लिए न्यू ऑर्डर। अपना ट्रिगर इवेंट सिलेक्ट करते ही पैब्लिक कनेक्ट ने हमें दे दिया एक वेबबुक यूआरएल। अब इस वेबबुक यूआरएल का क्या यूज़ है? ये वेबबुक यूआरएल हमें हेल्प करेगा शॉपिफाई और पैब्लिक कनेक्ट इन दोनों को आपस में लिंक करने के लिए। और इसको यूज़ हम कैसे करेंगे ये पढ़ते हैं हम इसके नीचे दिए गए इंस्ट्रक्शंस में। फ्रॉम योर शॉपिफाई एडमिन गो टू सेटिंग्स एंड नोटिफिकेशंस। तो ये सबसे पहले हमें कह रहा है कि अपने शॉपिफाई अकाउंट पे जाए एडमिन लॉगिन करके और वहाँ पे जाए सेटिंग्स में और नोटिफिकेशंस में। तो चलिए चलते हैं हमारे शॉपिफाई अकाउंट की तरफ। तो ये मेरा शॉपिफाई अकाउंट जिसे मैंने अपने एडमिन एक्सेस से लॉगिन किया है। यहाँ हम जाएंगे सबसे नीचे, तो लेफ्ट साइड में हम सबसे नीचे ऑप्शन दिख रहा है सेटिंग्स का, सेटिंग्स पे। एंड सेटिंग्स पे आने के बाद हम वापस जाएंगे यहाँ पे नोटिफिकेशंस पे। नोटिफिकेशंस पे क्लिक करते ही ये मेरे पास एक विंडो खुल चुकी है और हम स्क्रॉल डाउन करेंगे सबसे लास्ट में, एकदम नीचे स्क्रॉल डाउन करके सबसे लास्ट में आएंगे और हमें यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा वेब हुक्स। तो इस ऑप्शन पे वेब हुक्स पे जाके हम क्लिक करेंगे क्रिएट वेब हुक पे। क्रिएट वेब हुक करने के बाद ये हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स खुल चुका है जो हमसे पूछ रहा है इवेंट। तो यहाँ पे जो इवेंट बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट है वो है कार्ट क्रिएशन, लेकिन हम चाहते हैं कि जब भी एक नया ऑर्डर क्रिएट हो तब हमें डेटा रिसीव हो। तो हम यहाँ से इवेंट्स में से नीचे ड्रॉप डाउन में से सर्च करेंगे, सिलेक्ट करेंगे ऑर्डर क्रिएशन। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है फॉर्मेट, तो ये जेसन फॉर्मेट में ही रहने देंगे और एक यूआरएल। तो दोस्तों यहाँ पे हमें वही सेम वेबबुक यूआरएल पेस्ट करनी है जो हमें पैब्लिक कनेक्ट ने दी थी। तो हम चलते हैं पैब्लिक कनेक्ट की तरफ और पैब्लिक कनेक्ट से इस वेबबुक यूआरएल को यहाँ से करते हैं कॉपी और अपने शॉपिफाई अकाउंट में यहाँ करते हैं पेस्ट। तो इस वेबबुक यूआरएल को पेस्ट करते ही ये हमसे पूछा है वेबबुक एपीआई वर्जन। अब पैब्लिक कनेक्ट के इंस्ट्रक्शंस में आप पढ़ सकते हैं कि सबसे लास्ट में लिखा गया है चूज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ वेबबुक एपीआई वर्जन ड्रॉप डाउन। तो यहाँ से हम एपीआई वेबबुक एपीआई वर्जन्स में सबसे लेटेस्ट वाला जो है उसे हम सिलेक्ट कर लेंगे और क्लिक करेंगे सेव पे। तो सेव पे क्लिक करते ही दोस्तों हमारा यहाँ पे फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है, हमने सक्सेसफुली शॉपिफाई को अपने पैब्लिक कनेक्ट अकाउंट से लिंक कर दिया है। अब आता है हमारा स्टेप 2 जो है कलेक्ट द ऑर्डर डेटा फ्रॉम शॉपिफाई इन पैब्लिक कनेक्ट। तो अब हमें शॉपिफाई में वापस जाना होगा और यहाँ पे एक टेस्ट ऑर्डर क्रिएट करके उस ऑर्डर का डिटेल्स, उस ऑर्डर का डेटा हमें पैब्लिक कनेक्ट में कलेक्ट करना होगा। तो चलिए हम ये प्रोसेस देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम आए अपने पैब्लिक कनेक्ट पे और यहाँ हम देख सकते हैं वेबबुक यूआरएल के नीचे ये हमें कुछ नोटिफिकेशन दिखा रहा है जो कह रहा है वेटिंग फॉर वेबबुक रिस्पॉन्सेज, यानी कि ये शॉपिफाई से डेटा रिसीव करने के लिए वेबबुक रिस्पॉन्स के लिए वेट कर रहा है। तो हम चलते हैं अपने शॉपिफाई अकाउंट पे और फिर जाते हैं अपने शॉपिफाई के स्टोर पे जो हमने शॉपिफाई पे स्टोर क्रिएट किया है और स्टोर पे जाके एक रैंडमली कोई भी टेस्ट ऑर्डर प्लेस करते हैं। जैसे मैं ये ऑर्डर करता हूँ जावा प्रोग्रामिंग फॉर किड्स, इस प्रोडक्ट को मैं ऑर्डर करता हूँ यहाँ से शॉपिफाई से। यहाँ पे डिटेल्स ऑलरेडी फिल्ड है, आप यहाँ पे अपना टेस्ट डिटेल्स फिल करें और सेव क्लिक करें कंटिन्यू टू पेमेंट पे। कंटिन्यू टू पेमेंट पे जाते ही ये मैं यहाँ पे कुछ टेस्ट कार्ड की डिटेल्स डाल देता हूँ, बोगस गेटवे, एंड क्लिक करते हैं पे नाउ पे।
तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने अपना ऑर्डर सक्सेसफुली यहाँ पे एक टेस्ट ऑर्डर प्लेस कर दिया है। अब हम चलते हैं अपने पैबली कनेक्ट अकाउंट पे और देखते हैं कि उसने वहाँ पे ये ऑर्डर की डिटेल्स रिस्पॉन्स ये ऑर्डर का रिस्पॉन्स कलेक्ट किया है या नहीं। तो हम आते हैं अपने पैबली कनेक्ट पे और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि रिस्पॉन्स रिसीव में हमें हमारे ऑर्डर का जो रिस्पॉन्स ऑर्डर का जो डिटेल्स ऑर्डर का डेटा है वो रिसीव हो गया है, जिसमें हमारा ईमेल एड्रेस, हमारे ऑर्डर क्रिएशन का डेट और टाइम, किस करेंसी में हमने पेमेंट किया है, हमारे पेमेंट का अमाउंट और वगैरह वगैरह बाकी सारी डिटेल्स मिल गई है। यानी कि यहाँ पे हमने अपने इस प्रोसेस का इस पूरे ऑटोमेशन का स्टेप 2 भी कंप्लीट कर लिया है, जो था शॉपिफाई से पैबली कनेक्ट में डाटा कलेक्ट करना, डाटा रिसीव करना। अब आता है आज की हमारी इस वीडियो का थर्ड और फाइनल स्टेप, जो है सेंड द सेम डेटा टू ट्विलियो फॉर सेंडिंग एसएमएस। यानी कि अभी अभी जो हमने डेटा रिसीव किया, जो डेटा कलेक्ट किया है पैबली कनेक्ट में, उस सेम डेटा को अब हमें सेंड करना है ट्विलियो को, ताकि हम ट्विलियो से एसएमएस सेंड कर सके। तो चलिए इस फाइनल स्टेप को हम करते हैं। हम वापस आएंगे अपने पैबली कनेक्ट अकाउंट पे और नीचे इस बार हम चूज़ करेंगे एक्शन विंडो को, और जिसमें चूज़ ऐप में सर्च करेंगे ट्विलियो, क्योंकि हम ट्विलियो से एसएमएस सेंड करना चाहते हैं। आप चाहे तो ट्विलियो की जगह किसी और एसएमएस सेंडिंग एप्लीकेशन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो चूज़ ऐप के बाद हम एक्शन इवेंट में सिलेक्ट करेंगे सेंड एसएमएस मैसेज, क्योंकि हम एसएमएस मैसेज सेंड करना चाहते हैं। एंड इसके बाद क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। तो कनेक्ट पर क्लिक करते ही ये मुझसे कह रहा है अपना ट्विलियो अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। तो हम जाएंगे ऐड न्यू कनेक्शन पे। इसके बाद ये मुझसे पूछ रहा है अपने ट्विलियो अकाउंट की एसआईडी, ऑथराइजेशन टोकन और फिर से एक बार एसआईडी। तो ये हमें कहाँ से, ये अकाउंट एसआईडी और ऑथराइजेशन टोकन कहाँ से मिलेगा? ये हमें मिलेगा अपने ट्विलियो अकाउंट से। तो हम चलते हैं अपने ट्विलियो अकाउंट पे। ये है मेरे ट्विलियो अकाउंट का डैशबोर्ड और मैं यहाँ जैसे ही थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ मुझे दिखाई दे रही है एक अकाउंट एसआईडी और ऑथराइजेशन टोकन। तो यहाँ से पहले मैं इस अकाउंट एसआईडी को कॉपी कर लेता हूँ और वापस पैबली कनेक्ट में जाके कर देता हूँ इसे पेस्ट। देन मैं वापस ट्विलियो से अकाउंट एसआईडी के नीचे दिए गए ऑथराइजेशन टोकन को कॉपी करता हूँ और पैबली कनेक्ट में वापस ऑथराइजेशन टोकन में कर देता हूँ इसे पेस्ट। एंड देन अगेन अपनी अकाउंट एसआईडी को यहाँ से फिर से कॉपी करता हूँ और अकाउंट एसआईडी वापस से करता हूँ यहाँ पे नीचे पेस्ट। इन तीनों फील्ड्स को फिल करने के बाद मैं क्लिक करता हूँ सेव पे, और जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करता हूँ मेरा ट्विलियो का अकाउंट मेरे पैबली कनेक्ट से सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है। इसके बाद हमें ये 3 फील्ड्स पूछ रहा है, जिसमें बॉडी ऑफ द एसएमएस, मतलब एसएमएस में क्या कंटेंट, एसएमएस की बॉडी क्या रहेगी, सेंडर्स नंबर, हम किस नंबर से एसएमएस सेंड करना चाहते हैं, यानी कि हम जो नंबर हमें ट्विलियो देगा, और रिसिपेंट नंबर, जिस नंबर को हमें ये मैसेज सेंड करना है, ये एसएमएस सेंड करना है, यानी कि कस्टमर का नंबर। तो बॉडी ऑफ द एसएमएस में हम एक एसएमएस की बॉडी प्रिपेयर कर लेते हैं। तो मैं प्रिपेयर करता हूँ हेलो स्पेस, और मैं यहाँ पे नीचे ड्रॉप डाउन से कस्टमर का नेम, जो कि हमने इस स्टेप में जो कस्टमर की डिटेल्स रिसीव की थी, इस डिटेल्स के में से कस्टमर का जो नेम है उसे मैप कर देता हूँ। तो यहाँ पे कस्टमर का नेम है ये, यहाँ पे आकाश। तो मैं इस नेम को, इस सेम डेटा को जो हमें शॉपिफाई से पब्लिक कनेक्ट में रिसीव हुआ था, इस सेम डेटा को मैं यहाँ नीचे मैप करता हूँ नीचे दिए गए ड्रॉप डाउन से। तो मैंने जैसे ही यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो नीचे आता है एक ड्रॉप डाउन, यहाँ से मैं सर्च कर लेता हूँ कस्टमर का नेम। तो नेम है आकाश, कॉमा थैंक यू फॉर ऑर्डरिंग, कैपिटल थैंक यू फॉर ऑर्डरिंग यूर, सॉरी दोस्तों, योर ऑर्डर विल बी डिलीवर्ड एड। अब हम इस कस्टमर का जो एड्रेस है वो नीचे ड्रॉप डाउन से मैप करते हैं, वही सेम एड्रेस जो हमें शॉपिफाई से पैबली कनेक्ट में रिसीव हुआ था सेकंड स्टेप में, उस सेम डेटा को, सेम एड्रेस को हम यहाँ पे अब मैप करेंगे, जो कि है ये अरेरा कॉलोनी, भोपाल सिटी, जिप कोड एंड स्टेट एंड कंट्री। तो हम यहाँ पे नीचे सर्च करते हैं एड्रेस, तो ये आएगा एड्रेस लाइन 1, कॉमा नीचे ड्रॉप डाउन से हम वापस से सर्च करते हैं सिटी, तो सिटी हो गई भोपाल, कॉमा स्टेट, सॉरी यहाँ में नहीं, यहाँ पे स्टेट, ओके स्टेट मध्य प्रदेश, तो यहाँ पे प्रोविंस में मध्य प्रदेश, और जिप कोड
तो हम यहाँ सर्च करते हैं जिप कोड, तो यहाँ पे जिप कोड। तो हमने यहाँ पे एक मैसेज की बॉडी प्रिपेयर कर ली है अपने ट्विलियो को, अपने ट्विलियो से कस्टमर को सेंड करने के लिए, जो कहती है हेलो कस्टमर का नाम, थैंक यू फॉर ऑर्डरिंग, योर ऑर्डर विल बी डिलीवर्ड एट दिस एड्रेस, जो भी कस्टमर का एड्रेस होगा वो एड्रेस। तो यहाँ पे अपनी SMS की बॉडी प्रिपेयर करने के बाद मैंने यहाँ पे ये बॉडी प्रिपेयर कर ली, लेकिन एक बात ध्यान रखें, आप यहाँ पे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई और बॉडी भी अपने SMS को, अपने कस्टमर को सेंड करने के लिए क्रिएट कर सकते हैं। तो अपने SMS की बॉडी प्रिपेयर करने के बाद यहाँ आता है सेंडर्स नंबर सेकेंड स्टेप पे। अब ये सेंडर्स नंबर हमें कहाँ से मिलेगा? ये मिलेगा हमें ट्विलियो से। तो इनका वापस चलते हैं ट्विलियो पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास एक ट्रायल नंबर है। यहाँ पे आपका जो ट्विलियो अकाउंट का नंबर होगा, आपको वो नंबर यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। तो हम यहाँ से इसे करते हैं कॉपी, और सेंडर्स नंबर में यहाँ पे इसे करते हैं पेस्ट। तो अपना सेंडर्स नंबर का हमारा लास्ट फील्ड आती है रिसिपिएंट नंबर की, यानी कि किस नंबर को हमें सेंड करना है। तो वापस से हम, आपको याद होगा कि हमने शॉपिफाई से जो डेटा रिसीव किया था पब्लिक कनेक्ट में, इसमें रेसिपिएंट का यानी कि कस्टमर का नंबर भी है। तो इस सेम डेटा को, इस सेम नंबर को हम वापस फिर से नीचे मैप करेंगे। कैसे? रेसिपिएंट नंबर पर क्लिक करेंगे, नीचे ड्रॉप डाउन में से कस्टमर के नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे, या फिर हम सर्च भी कर सकते हैं। तो ये है हमारा कस्टमर का नंबर जिस पे हम SMS सेंड करना चाहते हैं। तो इन सभी फील्ड्स को फिल करने के बाद मैं एक बार क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही ये मुझे बता रहा है, ओह सॉरी दोस्तों, मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप बताना भूल गया कि रेसिपिएंट नंबर पे हमें इस नंबर से पहले अपना एक बार कंट्री कोड भी ऐड करना होगा। तो जैसे कि मैं इंडिया में हूँ तो मैं कंट्री कोड डालता हूँ +91। तो अपना कंट्री कोड डालने के बाद हम मैप करेंगे अपना रेसिपिएंट का नंबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, आई एम सॉरी मैं आपको बताना भूल गया। तो यहाँ पे आप ध्यान रखें कि रेसिपिएंट नंबर से पहले अपना उस रेसिपिएंट का कंट्री कोड भी ऐड करें, या फिर अपने शॉपिफाई अकाउंट पे रेसिपिएंट का नंबर विद कंट्री कोड रिसीव करें। तो यहाँ पे कंट्री कोड ऐड करने के बाद और जो नंबर हमने मैप किया था कस्टमर का, उसे मैप करने के बाद हम एक बार फिर से क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो जी हाँ दोस्तों, ये मुझे बता रहा है नीचे दिए गए रिस्पॉन्स पे कि SMS हैज बीन सेंड सक्सेसफुली, कि SMS जो है वो मेरे कस्टमर को सक्सेसफुली सेंड हो गया है। वो SMS जो कि कुछ इस तरह दिखता है, आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो कह रहा है हेलो आकाश, थैंक यू फॉर ऑर्डरिंग, योर ऑर्डर विल बी डिलीवर्ड एट अरेरा कॉलोनी भोपाल मध्य प्रदेश एंड पिन कोड। यानी कि जो हमने जिस फॉर्मेट में हमने मैसेज को यहाँ पे बॉडी को प्रिपेयर किया था, उस सेम फॉर्मेट में हमें इस रेसिपिएंट नंबर पे, इस कस्टमर के नंबर पे SMS सेंड हो गया है। अब इस पूरा, यानी कि ये पूरा ऑटोमेशन जो हमारा एक सक्सेसफुली काम कर रहा है। अब इस पूरी प्रोसेस को एक बार हम टेस्ट करते हैं। हम वापस आते हैं अपने शॉपिफाई पे, वापस जाते हैं अपने स्टोर पे, और एक और बार एक टेस्ट ऑर्डर रन करके देखते हैं। तो हम आ गए अपने शॉपिफाई के स्टोर पे। यहाँ से मैं बाय करता हूँ एक फ़ोन, बाय इट नाउ, और यहाँ पे कस्टमर के डिटेल्स में मैं कुछ और कस्टमर का नेम एंटर करता हूँ। ईमेल है kunal1406.k@gmail.com, फर्स्ट नेम कुणाल कपूर, ओ सॉरी कपूर, यहाँ से इरेज, एड्रेस है 10 नंबर स्टॉप अरेरा कॉलोनी भोपाल। मैं इसे कर लेता हूँ ऑटोफिल जल्दी से। एंड फ़ोन नंबर में इस बार हम कोई और नंबर डालते हैं 9340876913। तो ये हमने फ़ोन नंबर भी एक डाल दिया है, और क्लिक करता हूँ कंटिन्यू टू शिपिंग पे सॉरी। देन मैं क्लिक करता हूँ कंटिन्यू टू पेमेंट पे, एंड यहाँ पे फिर से एक बार टेस्ट क्रेडिट कार्ड डिटेल्स डाल देता हूँ। बोगस गेट वे, एक्सपायरी डेट एंड सिक्योरिटी कोड, पे नाउ। तो यहाँ पे हमने सक्सेसफुली एक और ऑर्डर अपने शॉपिफाई अकाउंट पे क्रिएट कर दिया है, और आप देख सकेंगे कि जैसे यहाँ पे ऑर्डर सक्सेसफुली रिसीव होता है, तो यहाँ पे इस जो कस्टमर नंबर मैंने एंटर किया था, फील्ड फिल किया था, उस नंबर पे सक्सेसफुली एक मैसेज रिसीव हो गया है, उसी फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में हमने उसे प्रिपेयर किया था। यानी कि हमारे ऑटोमेशन सक्सेसफुली फिर से हमने टेस्ट कर लिया कि काम कर रहा है। तो
हम वापस आते हैं अपने पब्लिक कनेक्ट अकाउंट पे और देखते हैं कि हमने क्या किया। सबसे पहले हमने शॉपिफाई को पब्लिक कनेक्ट से लिंक किया एक वेबबुक यूआरएल की मदद से, ताकि जो शॉपिफाई पे ऑर्डर के डिटेल्स है वो हमें पब्लिक कनेक्ट में रिसीव हो सके, कलेक्ट हो सके। देन उसके बाद हमने एक्शन विंडो में ट्विलियो को पब्लिक कनेक्ट से लिंक किया, ताकि जो डेटा हमें शॉपिफाई से रिसीव हो रहा है उस डेटा के बेसिस पे हम ट्विलियो की हेल्प से अपने कस्टमर को एसएमएस सेंड कर सके। सिर्फ यही एप्लीकेशंस नहीं दोस्तों, आप पब्लिक कनेक्ट की हेल्प से मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे के साथ काम करने के लिए लिंक कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस सेम वर्कफ्लो की एक लिंक मिलेगी, जिस पे क्लिक करके आप ये सेम वर्कफ्लो अपने पब्लिक कनेक्ट अकाउंट में क्लोन कर सकते हैं और फ्री में इस वर्कफ्लो को यूज़ कर सकते हैं। किसी भी तरीके की हेल्प या फीडबैक के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं admin@pabbly.com पर, या अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं इस लिंक पर। तो आज का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी कुछ ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड ऑसम वीडियोस के लिए पैबली हिंदी को सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।